देन स्टूडेंट्स, अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज नंबर 9.1 का क्वेश्चन नंबर 15। चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। A straight highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले बनाते हैं फिगर। तो एक टावर है, ये एक टावर है और टावर के ऊपर एक ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, एक मैन, और वो इस चीज को देखता है कि टावर के फुट की तरफ एक कार आ रही है और उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है। एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री होगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी 30 डिग्री हो जाएगा। 6 सेकेंड में उस ऑब्जर्वर ने देखा कि वो जो कार थी वो इस पॉइंट पर आ जाती है और एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। मान लो फर्स्ट पोजीशन ए है और सेकेंड पोजीशन बी है। ये टावर है, कंसीडर कर लेते हैं पी क्यू। अब क्वेश्चन में फाइंड करने को है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। यहां से ये कार पॉइंट क्यू तक पहुंचने में कितना समय लेगी, ये हमसे फाइंड करने को बोला गया है। चलिए सॉल्यूशन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। In triangle PAQ 10 30 equal to PQ upon AQ।
tan 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू PQ अपॉन AQ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो ये हो जाएगा AQ इक्वल टू PQ√3। PQ√3 या इसको ये भी कह सकते हैं कि PQ इक्वल टू AQ अपॉन √3। सेकेंड ट्रायंगल में आते हैं। एन ट्रायंगल PBQ tan 60 इक्वल टू PQ अपॉन BQ। tan 60 की वैल्यू √3 इक्वल टू PQ अपॉन BQ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो हो जाएगा PQ इक्वल टू BQ√3। BQ√3 ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर इसको कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये हो जाएगा BQ इक्वल टू PQ बाय √3। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट AQ इक्वल टू PQ√3 तो ये हो जाएगा AQ हो जाएगा AB प्लस BQ इक्वल टू PQ√3। तो AB प्लस BQ हो जाएगा PQ बाई √3 इक्वल टू PQ√3। तो ये हो जाएगा AB इक्वल टू PQ√3 माइनस PQ अपॉन √3। PQ√3 अपॉन 1 कर लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा √3। तो यहाँ पर √3 से √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3PQ हो जाएगा और यहाँ √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा तो ये PQ हो जाएगा। तो यहाँ कंडीशन आ जाएगी AB इक्वल टू 2PQ अपॉन √3। ये हो जाएगा और
ए बी और बी क्यू, ए बी और बी क्यू में रेशियो निकालेंगे। ए बी और बी क्यू में रेशियो अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन बी क्यू इक्वल टू 2PQ बाई √3 अपॉन बी क्यू हो जाएगा PQ बाई √3। आगे इसको करेंगे तो हो जाएगा ए बी अपॉन बी क्यू एंड ये हो जाएगा 2PQ बाई √3 इंटू √3 बाई PQ। PQ से PQ कैंसिल हो जाएगा, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आप लोग इस सॉल्यूशन का चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन और बचा हुआ है, उसको करना ज़रूरी है। तो देखते हैं आगे। तो हो जाएगा ए बी अपॉन बी क्यू इक्वल टू 2 बाई 1 कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा 2BQ इक्वल टू ए बी, यानी BQ इक्वल टू हो जाएगा ए बी अपॉन 2। स्टूडेंट्स, ए से बी तक डिस्टेंस कवर करने में कार को 6 सेकेंड लगते हैं। डिस्टेंस पॉइंट ए से बी तक की डिस्टेंस कवर करने में कार को 6 सेकेंड लगते हैं। तो बी से क्यू तक पहुंचने में कितना समय लगेगा ये पूछा गया है। यहाँ पर आपका है बी क्यू इक्वल टू ए बी बाई 2। ये क्लियर है कि ए से बी तक पहुंचने में 6 सेकेंड लगते हैं, तो ए बी की जगह 6 रख देंगे, बाई 2 कर देंगे, यानी 3 सेकेंड। लोकेशन बी से क्यू तक पहुंचने में उस कार को 3 सेकेंड लगेंगे। यही आपका आंसर है। इस क्वेश्चन का यही सलूशन था। स्टूडेंट्स, बहुत ही मन लगाकर अच्छे से इस क्वेश्चन के सलूशन को देखें और सॉल्व करें। हमने कोई भी स्टेप्स इसमें हिडन नहीं रखा है, पूरी तरीके से हमने हर स्टेप्स को शो किया है। और अगर किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, तो हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से ये 10th CBSE NCERT मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 का 9.1 का क्वेश्चन नंबर 15 का ये सॉल्यूशन था। अब हम एक्सरसाइज 9.1 के लास्ट क्वेश्चन पर आ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को।